मित्रों, मेरे परिजनों, मेरे गुरुजी युग परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं। युग परिवर्तन हो रहा है। युग परिवर्तन की विशेषता बताते हुए भगवान कहते हैं कि गीदड़ भेषधारी अनेक व्यक्ति समाज में बैठे हैं, अतः हे देवर्ष, इस कार्य को आपको भी मेरा सहयोगी बनना होगा। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। भगवान गुरु जी कहते हैं, निराकार होने के कारण मैं केवल प्रेरणा ही दे सकता हूँ। कार्य करने के लिए आपको वरिष्ठ आत्माओं को जागृत करना होगा, क्योंकि संयुक्त प्रयास से हमेशा सफल होते हैं। एक गांव में आग लग गई, सभी आदमी सुरक्षित भाग गए, परंतु दो वृद्ध ऐसे थे जो भाग नहीं सकते थे, एक अंधा एक लंगड़ा। दोनों में एकता स्थापित हो गई। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बैठा लिया, लंगड़ा रास्ता बताने लगा और अंधा तेज तेज दौड़ने लगा। दोनों सकुशल बाहर आ गए। सहयोग से आदमी संकट से भी उबर सकता है। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी, श्री कृष्ण और अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी बिरजानंद तथा दयानंद ऐसे प्रयास के उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज को संकटों से उबारा। भगवान की शक्ति जब भक्त को मिलती है तो शक्तिहीन होने पर भी शक्तिशाली बन जाता है। विश्व में गुरु कृपा से नरेंद्र विवेकानंद बनकर विश्व के को भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। साधारण सा व्यक्ति छत्रपति शिवाजी बन गया। एक ग्वाला चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से भारत का एक छत्र सम्राट बना। सुग्रीव के पीछे भागने वाले हनुमान जी बजरंग बली बनकर समुद्र पार करते हैं। मोहग्रस्त अर्जुन विजयी हो बनते हैं और मूल शंकर जैसा बालक ऋषि दयानंद सरस्वती बनता है। ये जागृत आत्माओं के सहयोग से आगे का कार्य करना होगा। सुन कर मधुर वचन श्री हरि के, नारद ने कर जोड़ कहा, हे देव विवेक न मुझ में है, मुझको है इतना बोध कहाँ। अब तक सभी पुराणों में अवतार कथा ही आती है, प्रज्ञा पुराण की कथा नाथ कुछ समझ न मेरे आती है। उन अवतारों की मधुर कथा सबको सम्मोहित करती है, सब तन्मय होकर सुनते हैं, आँखों से धारा बहती है। प्रज्ञा पुराण में हे भगवान अवतार कथा किसकी होगी, क्या रूप धरेंगे आप प्रभो, जग में चर्चा किसकी होगी, क्या जग में चर्चा जिसकी होगी। नाथ प्रो पाप के बोझ से धरती व्याकुल आज, दूर करो संकट सभी पूर्ण करो मम काज। भगवान बोले, जब दसों दिशाओं में का रावण आतंक फैला रहा था, कोई भी सोच नहीं सकता था उसका विरोध प्रतिरोध किया जा सके। अनीत और चरम सीमा पर पहुंच गई थी। राम के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने लगी। ब्रह्मा जी ने भिन्न भिन्न रूपों में धरती पर जन्म लेकर अवतारों का प्रयोजन हेतु व्यवस्था की, और कृष्ण अवतार में द्वापर युग में आपने कंस को बता दिया था, जिससे माता देवकी और पिता वासुदेव को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। परंतु भगवान कहते हैं, इस बार मैं साधारण ग्राम में साधारण व्यक्ति रूप जन्म लूँगा। इस बार मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, बस प्रेम करुणा का संदेश लेकर आऊँगा, और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग आपकी माता जगदम्बे को पसंद नहीं है। यह सुनकर दुखित नारद जी ने कहा, प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए कि आप कहाँ उतार लेंगे। ऋषि की विनीत वाणी सुन करुणा निधि ने ये बात कही, जिस भांति जगत में हित होगा ऋषि राज करूँगा कार्य वही।
तुम समाधिस्थ अब हो जाओ, तुमको सब कुछ समझाता हूँ। आयोजित जहाँ प्रज्ञा शस्त्र, मैं वहीं तुम्हें ले जाता हूँ। जो महाप्राज्ञ को समझाया, वैसे उस ब्रह्म विद्या का सार गहो। तुम उसको हृदयंगम कर करके जन जन में उसका प्रचार करो। साधारण जन सुन उसको, कोई एक नई दिशा पा जाएगा। उस रूप को समझ सभी मन हर्षित हो जाएगा। सभी का मन हर्षित हो। समाधिस्थ नारद हुए हरिचरणन कर ध्यान। परावाणी में दिया प्रभु ने प्रज्ञा ज्ञान। मित्रों, प्रभु आने वाले हैं, युग परिवर्तन होने वाला है। गुरु जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम हम गुरु जी की प्रेरणा से आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर करें और गुरु जी का संदेश को अवश्य सुने। धन्यवाद।